लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने और सभी 13 सीटों पर जीत पक्की करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से जुटी हुई है। इसी कड़ी में सीएम आवास पर चुनाव को लेकर आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सीएम भगवंत मान के साथ ही कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए आप नेता संजय सिंह और संगठन महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग दोपहर 1 बजे के आसपास शुरू होनी थी। आपको बता दें कि इसमें लोकसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवार व नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान इस मुद्दे पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के विधानसभा चुनाव में मिली जीत को दोहराने की कोशिश में जुटी हुई है। इस चुनाव में जीत तय करने के लिए स्ट्रेटजी भी उसी तरह की बनाई जा रही है। सीएम भगवंत मान ने सभी उम्मीदवारों, विधायकों व मंत्रियों से लोकसभा हल्का वाइज बैठक कर फीडबैक लिया है। इसके अलावा वह पार्टी की ताकत कहे जाने वाले वॉलंटियरों से भी पहली बार बैठक की है। जबकि डॉक्टर संदीप पाठक ने जिला स्तर पर बैठकें कर रहे, वहीं अब संजय सिंह की एंट्री हुई है। पार्टी को उम्मीद है कि उनके आने से चुनाव में फायदा होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, संजय सिंह का आज पंजाब दौरा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए संदीप, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो अब चुनाव प्रचार भी करती नजर आ रही है। दूसरा यहाँ पर बात करें संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीदें बिल्कुल होती नजर आ रही है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो तेजी पर भी होता नजर आ रहा है। संजय सिंह जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात करें भगवंत मान की, तो आज जिस तरीके से पंजाब दौरे के लिए संजय सिंह बिल्कुल जा रहे हैं और यहाँ तक कि वॉलंटियरों के साथ भी बैठक की जाएगी, तो इससे साफ जाहिर है कोई ना कहीं ग्राउंड लेवल को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जनता ये समझे कि वाकई में ही केंद्र सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है उससे कितना नुकसान जो है वो हो सकता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता के लिए जिस तरीके से पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कार्य किए हैं वो उपलब्धियां गिनाई जाएंगी और यहाँ तक कि जेल के अंदर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है उसको लेकर भी आम जनता तक एक मैसेज दिया जाएगा। मगर अब देखना होगा ये मैसेज वाकई में ही जनता तक पहुंच पाता है या फिर चुनाव का मुद्दा ही बनकर रहेगा। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल क्या दिया गया है, जेल का जवाब जो है वो वोट से दिया जाएगा। इस नारे को लेकर कहीं ना कहीं अब जनता के बीच में बड़े नेता जो है वो उतरते नजर आएंगे, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर भगवंत मान हो। जी राजीव, बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने एक दिन का उपवास भी किया था। अरविंद केजरीवाल जी जेल में है इसके विरोध में, लेकिन क्या इसका फायदा, जो उपवास किया था सारे नेता इकट्ठा हुए थे, इसका फायदा क्या चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी को? देखिए संदीप, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। यहाँ पर बात करें उपवास की, बेशक एक दिन का उपवास किया गया था मगर ये अलग अलग राज्यों के अंदर किया गया था, मगर एक मंच पर सारे नेता नहीं नजर आए थे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कोशिशें की गई थी उस कोशिश से कहीं ना कहीं जनता तक कुछ हद तक मैसेज जरूर पहुंचा है। वो मैसेज कितना काम कारगर होगा, वोटों में क्या वो बदल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वोटरों तक ये मैसेज सही तरीके से पहुंचता है और वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहीं ना कहीं विवश होते हुए नजर आते हैं, तब कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है आम आदमी पार्टी होगा। दूसरा यहाँ पर आप प्रचार की बात करें तो जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह की बात करें, गोपाल राय की बात करें या फिर चाहे और बड़े नेताओं की बात करें, उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया था कि वो अब चुनाव प्रचार करेंगे और जेल का जवाब, जो स्लोगन बनाया गया जेल का जवाब वोट, तो यानी कि इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़ा मोर्चा जो है वो खोला गया है और इसके मोर्चे के अंदर संजय सिंह का अहम रोल माना जा रहा है। क्योंकि जेल के बाद जिस तरीके से संजय सिंह बाहर आए हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं अब ये भी कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी किसी तरीके से बाहर लाया जाए ताकि सत्ता पक्ष या फिर कह सकते भाजपा को करारा जवाब दिया जा सके। जी राजीव जी, समझने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से बात की जाए अगर गठबंधन की, तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी गई है। तो क्या कांग्रेस इस चुनाव अभियान में पंजाब में उतरेगा और आम आदमी पार्टी की मदद करेगा? देखिए यहाँ पर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया अलायंस जो है वो लगातार कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर मजबूती करता हुआ नजर आ रहा है। मगर पंजाब की बात करें, पंजाब में बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जो है वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर रणनीति जो है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। यहाँ पर बात करें चुनाव के अंदर कितना फायदा होगा। दूसरा यहाँ पर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के अंदर दो पार्टियों का अहम रोल माना जा रहा है, एक कांग्रेस का और एक आम आदमी पार्टी
पार्टी का। भाजपा का बेशक इतना बड़ा रोल नहीं है, मगर यहाँ पर बात करें बाकी जगहों की तो बाकी जगहों पर बिल्कुल भाजपा जो है वो मजबूती से देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें वोटों की तो जनता का जो वोटिंग है वो किस तरीके से मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, बेशक उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोकसभा के अंदर उनको बहुमत मिले, मगर बहुमत किस प्रकार से मिलेगा, जनता तक जो मैसेज दिया जा रहा है वो मैसेज अगर सही तरीके से पहुंचता है तब कहीं ना कहीं वोटरों का वोट जो है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है, वरना कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है इसको लेकर। मगर भाजपा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर आरोप लगाती नजर आई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, ऐसा संविधान में नहीं है। मगर यहाँ पर संविधान के अंदर ये चीज है कि नहीं है ये तो कोर्ट ही तय करेगा, मगर यहाँ पर जनता क्या समझ पा रही है वो आने वाला इस समय के अंदर ही पता लग पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, अगर बात करें आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तो अभी भी अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, लेकिन संजय सिंह बाहर आए हैं। तो क्या जो चुनाव प्रचार में जो धार देखने को मिलने वाली थी, क्या संजय सिंह उधार दे पाएंगे? देखिए बात करें यहाँ पर संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जो प्रक्रिया है वो जरूर कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आई है, क्योंकि चुनाव प्रचार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कर रही थी वो कहीं ना कहीं काफी धीमी गति से माना जा रहा था। मगर संजय सिंह के बाहर आने के बाद कुछ उसमें रफ्तार जरूर आ पाई है, मगर वो अरविंद केजरीवाल की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, संजय सिंह का चुनाव प्रचार का तरीका अलग है। मगर यहाँ पर कोशिश जरूर संजय सिंह की तरफ से की जा रही है, और कल भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रेस वार्ता कर उन्होंने बिल्कुल केंद्र सरकार के खिलाफ जो बड़ी रणनीति अपनाई थी, और यहाँ तक कि कहते 45 जो कहते कंपनियों का जिक्र किया था, जिसका डाटा पेश किया गया था, भ्रष्टाचार को लेकर बड़े आरोप लगाए गए थे, वही आरोप जो है वो अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और संजय सिंह कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर लेकर जनता को बताएंगे, ताकि भाजपा जो है वो किस तरीके से प्रचार कर रही है और किस तरीके से उनकी पार्टियों को फायदा हो रहा है, चंदा कौन दे रहा है, चंदा कहां से मिल रहा है, ये तमाम जगहों का जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव प्रचार के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। मगर अब देखना होगा वाकई में ही जनता क्या समझ पाती है और जनता किसको वोट देगी, ये आखिरी फैसला जो है वो जनता का ही माना जाएगा। जी राजीव तिवारी जी, क्या कोई जानकारी आपके पास अभी तक आई है कि जो आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की वो क्या कुछ रहने वाली है? देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी अपनी चुनाव प्रचार की रणनीति जो है बिल्कुल बना चुकी है, और जनता तक बीच में जाएंगे, जनता तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से हुई है। दूसरा यहाँ पर जो ईडी के पास सबूत बताए जा रहे हैं, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। अगर सबूत होते तो मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई उसके 2 साल के बाद भी अभी तक कोर्ट के अंदर ईडी जो है सबूत नहीं पेश कर पाई है। मगर यहाँ पर बात करें जो कंपनियों का जिक्र किया गया है उन कंपनियों को लेकर भी अब लगातार जनता तक पहुंचा जाएगा, और आम आदमी पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि जनता तक सही मैसेज जो है वो पहुंचता हुआ नजर आए। मगर अब देखना होगा वो सही मैसेज किस तरीके से पहुंचता है। और भाजपा जो अपनी तैयारी कर चुकी है, भाजपा लगातार कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार कर रही है, लगातार ये कोशिशें की जा रही है चुनाव प्रचार के माध्यम से जो उनका वोट है वो मिल सके। और दूसरा जो उनका नारा है 400 पार, क्या वो वाकई भाई 400 पार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल राजीव, यह भी समझेंगे बीजेपी की तरफ से लगातार एक नारा दिया जा रहा है जिसका आपने जिक्र किया कि 400 पार, क्या 400 पार का जो नारा है विपक्ष उसको रोक पाएगा, कितना मजबूत दिख रहा है सामने? देखिए बात करें 400 पार नारे की तो क्योंकि भाजपा जो है वो लगातार कहीं ना कहीं 400 पार मोदी परिवार जो नारा दिया जा रहा है उसको लेकर है। मगर यहाँ पर बात करें इसी नारे को लेकर भी संजय सिंह की तरफ से उपवास के दौरान एक बिल्कुल डाटा रखा गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि इन राज्यों के अंदर भाजपा ने ये नारे दिए थे तो 400 पार, 150 पार, 300 पार इस तरीके के नारे दिए थे, मगर उसमें वो उनको कामयाबी नहीं मिली, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है भाजपा को हुआ। और अब की बार जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है ये भी कामयाब नहीं होगा। मगर अब देखना होगा वाकई में ही विपक्ष किस प्रकार से घेर पाता है। दूसरा यहाँ पर जो सत्ता पक्ष की बात करें, यानी केंद्र के अंदर जो बची हुई सत्ता है उसकी बात करें तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर वाकई में ही जनता किसको सही तरीके से मान पाएगी और किसको वोट देगी ये तो फैसला जनता के हाथ में है। मगर कोशिशें जो है वो सभी पार्टियां अपनी तरफ से करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।